ये कहानी है 3 बहादुर सिपाहियों की। अपनी रियासत की कई खतरनाक लड़ाइयों में उन्होंने फतेह हासिल की थी, लेकिन लड़ाइयाँ खत्म होते ही बादशाह ने उन्हें कौड़ी की भी कीमत न देते हुए, कोई खता न होते हुए भी रियासत के बाहर फेंक दिया। बेचारे सिपाही किसी सहारे की तलाश में खूब भटके और जाने अनजाने में एक जंगल में पहुंच गए। हर समत बस अंधेरा छाया था। तीनों में ये तय पाया कि रात भर एक एक सिपाही एक दूसरे की हिफाजत करेगा, और फिर 2 सिपाही नींद की आगोश में चले गए और पहले सिपाही ने थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठी की और जला दी। वो बस बैठने ही वाला था कि आग की रोशनी में एक बौना सा, जैसे किसी सर्कस में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही शख्स नजदीक आकर खड़ा हुआ। उसने लाल जैकेट पहन रखी थी, सर लाल चद्दर से ढका हुआ था। उसने सिपाही से सवाल किया, कौन हो तुम? मैं गरीब सिपाही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठते हैं और बातें करते हैं। और बातों बातों में उसने अपनी दुख भरी दास्तान उसे सुनाई। कहानी सुनकर बोने को बेहद अफसोस हुआ। बोने ने उससे कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, ये लो एक लंबा सा कोट। वो मैला सा कोट देखकर सिपाही मुस्कुराया। उसे देखकर बौने ने सैनिक के कान में कुछ कहा और सैनिक बड़े ताज्जुब से उस कोट को निहारता रहा। बौने का शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ा और वो देखते ही रह गया कि बौना वहां से गायब हो चुका था। और धीरे धीरे सुबह हुई और सिपाही ने रात की दास्तान दूसरे सिपाहियों को बताई और अपने पास वाला कोट भी दिखाया। उन दोनों सिपाहियों ने कहा, ये कैसा मैला सा भद्दा सा कोट है। लेकिन पहले सिपाही ने बड़े फख्र से उन दोनों सिपाहियों को कहा, तुम जिस तरह समझ रहे हो ये उस तरह का कोट नहीं, बल्कि जादुई कोट है जिसे पहनकर मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। ये सुनकर वो दोनों सिपाही हैरान रह गए। अब दूसरे सिपाही ने कहा कि जब मैं पहरेदारी कर रहा था तब मुझे भी एक बौना दिखाई दिया जिसने मुझे एक जादुई बटवा दिया था। उसमें इतनी सारी सोने की मोहरें हैं कि मैं जितना चाहे खर्च करूं वो कभी खत्म ही ना होंगी। अब तीसरे सिपाही ने भी बौने का दिया हुआ बाजा अपने दोस्तों को दिखाया और कहा कि ये बाजा बहुत ही नायाब है। इसे बजाते ही आसपास के तमाम लोग इसकी धुन पर नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, जैसे कि वो इंसान नहीं कठपुतली हों। तीनों सिपाही अपने अपने नायाब तोहफे पाकर बेहद खुश थे। अब पहले सिपाही ने कोट का इम्तिहान लेने के लिए उस कोट को पहन लिया और अपनी ख्वाहिश जाहिर की, ऐ मेरे कोट, हम तीनों बेघर हैं, हमें रहने के लिए एक खूबसूरत सा महल बना दो। और उसी वक्त आसमान से बिजली की भयानक आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते एक आलीशान सा महल उनके सामने तामीर हो गया। इर्द गिर्द एक बड़ा सा बागीचा और दरवाजे के सामने 5 घोड़ों की एक बग्गी। सिपाही खुशी खुशी उस बग्गी में बैठकर आसपास की रियासतों की तलाश में निकल पड़े। उनकी ये ख्वाहिश भी जल्द पूरी हो गई। उनकी बग्गी एक बड़े से आलीशान बादशाही महल के सामने आकर खड़ी हो गई। उनके आने की खबर बादशाह को दी गई। बादशाह ने बड़े मसरत से उन तीनों का इस्तकबाल किया और उनका रुतबा देख बादशाह ने बड़े प्यार से उन्हें अपना मेहमान बनने के लिए कहा। बादशाह ने सोचा, यकीनन ये शहजादे होंगे और इनमें से कोई एक मेरी शहजादी का हाथ यकीनन मांगेगा। एक शाम दूसरा सिपाही शहजादी को लेकर बागीचे में टहलने लगा। बातों बातों में शहजादी की नजर सिपाही के हाथ में बंधे बटुए पर पड़ी। बटुए को देख बड़ी खुशी से शहजादी ने पूछा, आप ये बटुआ कहाँ से लाए? दूसरे सिपाही का दिल पिघल गया और उसने बौने की सारी कहानी शहजादी से कह दी। और बस दूसरे ही दिन शहजादी ने शरबत में नशीली दवा मिलाकर सिपाही को पिला दी और बड़ी खामोशी से सिपाही का बटुआ चुराकर उसकी जगह दूसरा बटुआ रख दिया। कुछ दिनों बाद जब सिपाही अपने महल में लौट गए तो दूसरे सिपाही को पता चल गया कि शहजादी ने उसे धोखा दिया है, उसका बटुआ चुराया है।
तीनों सिपाहियों को बेहद गुस्सा आया। कोट वाले सिपाही ने कहा, रुको, अब उस शहजादी को इसकी सजा मिलेगी। उसने जादुई कोट पहन लिया और बोला, ए कोट, मुझे अभी के अभी शहजादी के महल में ले चल। वो लालची शहजादी महल में बैठे बैठे अशरफियां गिन रही थी। शहजादी ने सामने देखा तो एक सिपाही को पाया। चालाक शहजादी जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। सिपाही खौफजदा हो गया। वो खिड़की की समत भागा, लेकिन खिड़की से उतरते हुए उसका कोट बेल में फंस गया। बेचारा पहला सिपाही। अब शहजादी को सजा देने की बारी थी तीसरे सिपाही की। उसने अपना बाजा बजाया और एक बड़ी सी फौज बनाई और शाही महल को चारों तरफ से घेर लिया। एक सफीर को भेजकर बादशाह को सारा सानेहा बताया और बटवा और कोट की मांग की। लेकिन उस चालाक शहजादी ने 2 दिनों की मोहलत मांग ली। कितनी? 2 दिनों की। और फिर उस चालाक शहजादी ने एक गरीब लड़की का भेष बदला और एक दासी को साथ लेकर वो सिपाही की छावनी की छानबीन करने लगी। उसके पास वाली एक टोकरी में आग जलाने वाली चीजें तो दूसरी टोकरी में खाने पीने की चीजें थी। सिपाहियों के सामने आकर वो बड़े ही सुरीली आवाज में गाने लगी। धीरे धीरे सारे सिपाही उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उसने आहिस्ता से दासी को इशारा किया। दासी ने बड़ी चालाकी से वो बाजा चुरा लिया और तमाम सिपाहियों को बिना पता चले शहजादी अपने महल में चली गई। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेचारे सिपाही फिर से बेघर हो चुके थे, मायूस हो गए। बटवे वाला सिपाही बोला, अब हम अलग अलग हो जाते हैं और अब देखते हैं अपना नसीब खुलता है कि नहीं। इस तरह तीनों सिपाही अलग अलग समत में चले गए और बटवे वाला सिपाही भी अपनी राह चल पड़ा। बहुत देर तक चलता रहा और थक हार कर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। वो तो एक लाल ही लाल सेब का पेड़ था। उसने एक सेब तोड़कर खाना शुरू किया, लेकिन उसका पेट न भरा, इसलिए उसने एक और सेब खा लिया। और जब वो तीसरा खाने ही वाला था, तभी उसका सर घूमने लगा। और ये क्या? उसकी नाक तो लंबी होने लगी, इतनी लंबी जिसकी कोई हद ही न थी। सर घूमने की वजह से उस सिपाही को नींद आने लगी और वो सो गया। बाकी के 2 सिपाही भी चल रहे थे। उनमें से एक अचानक किसी चीज से टकराकर गिर पड़ा। अरे ये क्या? ये तो किसी की नाक मालूम होती है। दोनों ही नाक की समत में चलने लगे और आखिर तक पहुंचने के बाद अपने दोस्त की ये हालत देखकर दोनों ही हैरान रह गए। और तभी वो लाल जैकेट पहना बौना फरिश्ते की तरह उनके सामने हाजिर हो गया और कहने लगा, दोस्तों परेशान न हो, करीबी पेड़ के फल खाते ही उसकी नाक दोबारा से छोटी हो जाएगी और अब ये दोनों ही फल लेकर उस शहजादी को खिलाओ और उसे एक अच्छा सा सबक सिखाओ। फिर जिस सिपाही की नाक लंबी हो गई थी वो एक माली का भेष बदलकर शाही महल में जा पहुंचा। लाल लाल सेब शहजादी ने खुशी खुशी ले लिए और एक ही बार में दोनों सेब खा लिए। और जैसे ही तीसरा सेब नौश फरमाना चाहा, तभी उसकी नाक अचानक से बढ़ने लगी। इतनी बढ़ी कि जमीन से लेकर बाग तक पहुंच गई और बाग से लेकर रास्ते तक पहुंच गई। बादशाह बहुत डर गया। उसने रियासत में ऐलान करवाया, जो भी मेरी शहजादी को ठीक करवाएगा मैं उसे बड़ा सा इनाम दूंगा। दूसरे दिन दूसरे सिपाही ने हकीम का भेष बदला और दवाई में सेब का रस मिलाकर उसे शहजादी को पिला दिया। अब तो शहजादी की नाक और बढ़ने लगी। वो उसकी जगह से हिल भी न पाई। दूसरे रोज शहजादी को दूसरे पेड़ का फल दवाई में मिलाकर पिला दिया। अब उसकी नाक थोड़ी सी छोटी हो गई। इस झूठी शहजादी को सबक तो सिखाना था। आज उसने दवाई में सेब का थोड़ा और रस मिलाया। शहजादी बेहद खौफजदा हो गई। अब तो उसकी नाक पहले से भी ज्यादा लंबी हो गई। हकीम साहब बोले, शहजादी बेटी, यकीनन तुमने किसी की चीजें चुराई हैं। मुझे थोड़ा जादू टोना आता है जिससे मैंने ये पता लगाया है, अगर आपने वो सारी चीजें उन्हें नहीं लौटाई तो जिंदगी भर आपको यूं ही रहना पड़ेगा। लेकिन चालाक शहजादी तो बाज न आई। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
बादशाह अपनी शहजादी को समझाने लगा, इस चोरी के काम का नतीजा मौत है। इस बात को शहजादी समझ चुकी थी और इस बड़ी सी नाक के बोझ से शहजादी ऊब चुकी थी और शर्मिंदा होकर उसने तीनों चीजें हकीम साहब को लौटा दी। अपने पास मौजूद वो दूसरा फल दूसरे सिपाही ने शहजादी को खिलाया और अपना कोट पहनकर अपने दोस्तों के पास लौट आया और यूं तीनों सिपाही उस महल में खुशी खुशी रहने लगे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.